देखो, राजनीति विज्ञान है ना, यानी सामाजिक विज्ञान, इसकी तुम्हारे बहुत सी किताबें हैं, सही बात है ना। तब एक है लोकतांत्रिक राजनीति, यही नाम। तो लोकतांत्रिक राजनीति का जो पार्ट 1 है उसको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो कोर्स ले लेना, या ले रखा है तो उसमें जाना और वहाँ पे लेसन नंबर 1 का नाम है उसको देख लेना। 3-4 क्लासें हुई होगी तो उनको आराम से देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कॉपी में लिख के ले आना मेरे पास, यहाँ पे अपन सोल्व कर लेंगे। पीडीएफ भी उसकी ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको भी तुम अपनी कॉपी में उतार लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज हम स्टार्ट करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 2। कौन सा लेसन? 2। लेसन नंबर 2 है संविधान निर्माण। क्या नाम है लेसन का? संविधान। तुम्हें खुशी होगी कि इस संविधान निर्माण से संबंधित मैंने पहले से एक प्लेलिस्ट उसी चैनल पे बना रखी है जिसमें मैंने ये चीज़ें बता रखी है, यानी कि बहुत सी चीज़ें तुम पहले से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब फनी वे में। वो क्लास बिल्कुल अलग ही है, तुम देखोगे ना तुम्हें एक अलग मतलब महसूस होगा, ऐसे नहीं लगेगा कि पढ़ रहे हैं, समझे ना। तो आओ सीखे, राजनीति विज्ञान की एक मतलब प्ले लिस्ट है, तो उसमें मैंने सभी इस पार्ट से संबंधित बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वहाँ पे। तो तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, और नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे कि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में संविधान से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण यानी संविधान का बनना। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि भाई संविधान क्या है? आता है कि नहीं आता है? कि भाई संविधान है क्या? जैसे मैं अंकित से पूछता हूँ क्या है बेटा संविधान? संविधान बाकी नहीं बोलेंगे ना, पढ़ने का मजा नहीं आता है फिर। लोकतंत्र आता है। नहीं, संविधान क्या है? कभी देखे क्या तूने संविधान? तूने संविधान कहीं देखा? कहाँ देखा? वोट पड़ते हैं तो। हैं? वोट पड़ते हैं तो। अच्छा, वोट पढ़ते हैं तब संविधान आता है। और क्या करता है संविधान? क्यों रहता है? लोगों को मारता है, यूं कूटता है, तो फिर न्याय दिलाता है लोगों को। संविधान। अच्छा, वहाँ पे अपन जगह लेते तो न्याय दिलाता है यूं? न्याय तो लोग। एक मिनट बेटा, अपन बात करेंगे। मतलब न्याय कैसे दिलाता है? आपस में लोग कूटने लग जाते हैं, फिर क्या करता है? न्याय कैसे दिलाता है? वही अदालत लग जाती है। आप बताओ। ठीक है, तेरे को मतलब इसके बारे में आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। लोगों का रंग भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या पूछा? संविधान। संविधान क्या है? संविधान जैसे कि हम जैसे संविधान नहीं होता है तो क्या नाम है लोगों में संविधान है, मैं तो बोल रहा हूँ संविधान है, पर मेरा प्रश्न है कि संविधान क्या है? तो बोल रहा है नहीं होता है, मैं तो बोल रहा हूँ है। तो ऐसे कैसे बोल रहा है नहीं होता है? फिर सीधा वो बात तो कर ही नहीं रहे अपन। एक बार सीधा सवाल है, संविधान क्या है? हाँ, क्या है क्या? बताओ। संविधान लोगों का शासन। अच्छा, तूने कभी कहीं देखा है क्या संविधान? हाँ हैं? हाँ, कहाँ देखा? थाने में। थाने में संविधान होता है? अब ये बोल रहा है कि बोर्ड पढ़ते हैं तब संविधान होता है, और तू बोल रहा है कि थाने में संविधान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ राकेश बताओ। बोलेगा रवि में स्वीकार हो रहा है। सेम प्रश्न है, बाकी डिस्टर्बेंस नहीं बेटा। हाँ बताओ, संविधान क्या है? हाँ सर, यह सार रहने सभी तरह लोगों के बीच जरूरी भरोसा होना संयोगता हो। अच्छा, सभी के बीच आपस में भरोसा होता है, उसे संविधान कहते हैं। अच्छे समाज के गठन के लिए लोग अरे, आज का व्यक्ति कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? चलो अब इस किताब को बंद कर दो, जरूरत हो तब इसको खोल देना, ठीक है। अब ध्यान मेरी तरफ, ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ। यानी कि मार साहब ने पूरा पाठ पढ़ा दिया और ये नहीं बताया कि भाई संविधान क्या है, हैं? सही बात बोल रहा हूँ ना, मार साहब ने पूरा पाठ पढ़ा दिया और बच्चों को यही पता नहीं कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज। यानी कि एक दस्तावेज है जिसको लिख रखा है। क्या कर रखा है? लिख रखा है। अब उसमें क्या लिख रखा है अंकित बता दे कि संविधान में क्या क्या हो सकता है? संविधान लिखित होता है। अच्छा, उसमें क्या नकल कर रखी है क्या? मैं खाना खाता हूँ, सभी ने लिख रखा होगा मैं खाना ऐसे। पहले का मतलब पुराने लोगों ने लिख रखा है। हाँ, क्या लिखा? वो अभी चल रहा है। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? मतलब एक वोट एक अधिकार है, तो उन्होंने लिखित में दे दिया। बेटा बाकी आराम से सुनो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आज पढ़ने में। लिखित में दे दिया। मतलब
लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ने में बहुत मजा आता है। यस, हाँ बताओ। उन्होंने लिखित में दे दिया। क्या दिया? कि जाओ छुट्टी, अंग्रेजों ने दे दिया यूं, अब खुश रहना तुम। नहीं आता है? बताओ। संविधान में मैंने बता दिया कि दस्तावेज है, अब तुम बताओ उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है। आप फिर से वापस पूछिए। संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ हो सकता है? जैसे कि ना तो ये खेत है, तो इन मतलब में दो भाई हैं, तब भी किसी पढ़ते रह के एकदम तो लगा मैंने वेन जो है बीके भी वहाँ पे स्टैम्प पे लिखी था कागज पे कि यो खेत अतरो था रलियो न अतरो था रलियो, इन्हें के सजदा। अच्छा, यानी कि उनके बीच अच्छे से फैसला हो गया है। हाँ, लिखित रूप से फैसला हो गया। हाँ, नियमों का पालन करना। नियमों का ढांचा। किसका ढांचा? नियमों का ढांचा। नियमों का ढांचा। समझ गया? क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे नियम है। क्या है? बहुत सारे नियम। अब वो नियम किस पर लागू होते हैं? बता। संविधान के नियम किस पर लागू होते हैं? जिससे पूछूंगा जनता पर लागू होते हैं। और जनता कौन सी? पाकिस्तान की कि चाइना की? चाइना, अमेरिका, कुछ नहीं, भारत। भारत की जनता पर लागू होता है। और किधर भी लड़ाई। हाँ, और किस पर लागू होता है? कोई कहीं पे भी लड़ाई हो जाए, हाँ, वो जनता के अंदर ही आ रहा है। और कोई? संविधान लागू कर सकते हो। हाँ हाँ, वो मैं बात समझ गया कि भाई कहीं लड़ाई हो रही है और वहाँ पे अपन संविधान लागू कर सकते हैं, यानी संविधान से संबंधित कुछ नियम वहाँ पे जरूर आएंगे। तुम देखा होगा कभी कभी चोर चोरी करते हैं, पकड़ा जाते हैं तो बोलते हैं कि इसने चोरी करते समय घर धनी को मार दिया, बोलते नहीं बोलते? फिर उस पर लगता है कि तेरे पे ये धारा लग रही है, तेरे को फांसी होगी या तेरे को इतने साल की सजा होगी। ये बातें कहाँ लिख रखी है? संविधान में। हाँ, अब लाए लाइन पर। हाँ, अब समझ आया? ऐसे किसी ने बताया पहले जिंदगी में? नहीं बताया, अब पता चल गया। तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई है जिनकी पालना करके देश का शासन सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है? अंकित, चलाया जाता है। समझ गया? एक बार वापस तो करो। क्या बताना है? ये संविधान है। संविधान संविधान में बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों की पालना करके किसी भी देश का शासन व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है? चलाया जाता है। आ गया समझ में? सभी को आ गया समझ में कि नहीं? यस। अब बात करते हैं संविधान निर्माण। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि भाई इसका निर्माण क्यों किया गया? जरूरत क्या थी इसको बनाने की? वो सर संविधान को बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं बनाते साले, ऐसे ही फालतू में लगा दिया। नियम क्यों लगाया? चोर आराम से खुश रहता, राजा महाराजा उनकी संपत्ति उनके पास रहती, राजा का बेटा ही राजा बन जाता, चलता काम चल रहा था मस्त। सर संविधान का मतलब ये संविधान बनाया क्यों? अगला प्रश्न ये, मतलब नहीं है, बनाया क्यों? ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना हक जमाता है तो कोई कुछ भी बन जाता है तो वो वापस 5 साल में कुछ अगला बनेगा, उसका शासन ज्यादा 5 साल के बाद नहीं चलेगा। मतलब कुछ समझा नहीं, थोड़ा सा क्लियर करो। सही बात बता रहा है, रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करो। एक आदमी है। मेरा प्रश्न ये है कि संविधान क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था भाई। बना के क्या हो गया? बनाने के बाद क्या परिवर्तन आ गया इसे? क्या बताओ? हाँ बता। संविधान बनाने से परिवर्तन आ गया। लोगों में ना तो मारपीट नहीं होती है, कुछ तो है। लोगों में डर रहता है हाँ। कि यार मैंने इसको मार दिया तो मेरे को क्या हो जाएगी? पुलिस आ जाएगी। पुलिस आ जाएगी, फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी। हाँ। ऐसा डर रहता है। हाँ। पहले ऐसा कोई डर था क्या? नहीं। पहले क्या ये होता है? राजा के पास जाते थे, हाँ, राजा बोल देता था कि इसकी बात सही है तो इसको तो फांसी पे लटका दो और इसको लेकिन नहीं लटका कुछ हद तक राजा भी सही न्याय कर देता था। दो। हाँ सर। ठीक है, मार तो फिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? सीधी सी बात है। क्यों पड़ी है? मतलब जो लोगों में राजा मारपीट हो होता है, जाएगी, हक जता मारपीट हो जाएगी, कोई भी किसी की बात नहीं मानेंगे। इस चीज की ये वैल्यू तो इसके 1000 रुपए लेंगे हमारे गरीबों से। पहले हाँ पहले राजा मतलब पैसे रिश्वत लेता था यूं? हाँ। नहीं, मैंने तो ऐसा कम सुना है बहुत। राजा जनता को अच्छा रखता था कुल मिला के, पर यही है कि एक दिक्कत थी, एक साला पैसे मतलब पैसे लेता था, मतलब एज अ टैक्स, है ना। अब ये उसकी मजबूरी थी, क्या करे, लेता था तो उसकी मजबूरी थी। बताओ, वो सर अब पैसे लेना राजा मतलब जनता से पैसे लेना तो राजा की मजबूरी थी, फिर संविधान क्यों बनाया? सर राजा का बेटे राजा आ जाए तो राजा का बेटा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा कोई क्रूर हो सकता है। हाँ। फिर भी मतलब इनका शासन तो अच्छे ही चला था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई थी। संविधान के ऐसा है
कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बन चुका है और वो ठग देता रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसको 5 साल में उसकी बदलेगी ओके बोलते हैं। हाँ, ये तेरी बात अच्छी है। हाँ। और ये तो संविधान बनने का बाद अपन को एक फल मिला है, हाँ। लेकिन एक ऐसे कारण बता जिसके कारण इसको बनाया गया। ये तो अच्छी सुविधा हो गई, लेकिन ये अच्छी सुविधा क्यों और लाई? संविधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। बहुत अच्छी बात है। किसका शासन था? अंग्रेजों का अंग्रेजों का। उन्होंने हमें क्या बना के रखा? गुलाम। और बिना पैसों के नौकरी करवाते थे। ये चीजें तुम्हें इतिहास में देखने को मिली। शाम को और लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है, कैसे वो काम करते थे, वो चीजें हमें कुछ कुछ संविधान के अनुसार देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छी पकड़ बना रहा है। तुम भी ऐसे डिस्कशन करो और तुम्हें बहुत चीजें यही याद हो जाएगी, घर पे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन रिकमेंड करूंगा घर पे भी पढ़ो इस पार्ट को, ताकि क्या होगा कि मन लगेगा, समझे ना। और ये चीज़ें में तुम्हारा इंटरेस्ट एक बार क्रिएट हो गया, फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तुम ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाओगे और फिर दम तब लोगे जब कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी तो छोटी बात है, और भी ऊपर चले जाओगे तुम, भगवान के पास नहीं, ऊंची पोस्ट पर, समझे। यानी कि संविधान का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि पहले 1947 से पहले हमारा जो भारत था वो क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। अब गुलामी से मतलब हम आज़ाद होने वाले थे। अब लोगों के मन में यह था कि भाई अब भारत का शासन कैसे चलाएं, समझे ना। मतलब वो इस बात से कंफ्यूज थे यार। अब मतलब इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, पहले मतलब राजाओं का इनका शासन था, लेकिन वो एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे जिसमें देश के जो जनता है उनकी भावनाओं को भी समझा जाए और उनके अनुसार काम किया जाए। तो फिर किसकी रचना की गई? हमारे भारत के संविधान की रचना की गई। अब इस संविधान में वो सारी बातें लिखी गई जिन बातों को लेकर हम अपना जो देश है उसको क्या करें? चला सकें। और रोजाना कहीं ना कहीं हम विभिन्न घटनाएं सुनते हैं, उसमें संविधान का रोल रहते ही रहता है। बोलते ना ये बात असंवैधानिक है, जिसे ये बात उसी तरीके से जिस प्रकार तुम्हारे घर का कोई भी प्रूफ नहीं है, मतलब नाजायज जमीन पर तुमने घर बना लिया, वैसी बात है। यानी कि तुम किसी को नियम को नहीं मान रहे हो संविधान के अनुसार, तो बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार तुमने नाजायज जगह पे घर बना रखा है और सरकार कभी भी आके उसको नीचे गिरा सकती है। और इसमें भी क्या होता है संविधान में, अगर किसी भी नियम को तुमने नहीं माना तो पुलिस पकड़ के क्या करेगी? ले जाएगी। और पुलिस न्याय नहीं करेगी, न्याय कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा। वो डिसाइड करेगा क्या देनी है सज़ा, कौन सी देनी है, कितने समय के लिए देनी है, सारा कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझ आई कि नहीं आई? यानी संविधान से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस की। यानी कि अब हम टॉपिक में अच्छे से इंटर कर चुके हैं, चीज़ों को अब हम आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे प्रश्न मिले जिनके आंसर हमें इस पार्ट में क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो अब इसमें वो प्रक्रिया दे रखी है जिस प्रक्रिया के तहत संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब संविधान का निर्माण कब हुआ था? कितने साल पहले हुआ था? लगभग 75 साल पहले। आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष कौन सा है? 75वां वर्ष है ना। सॉरी, आज़ादी का अमृत काल। अभी अमृत काल मनाते बोलते अमृत महोत्सव। हाँ, 75 वर्ष पूर्ण होने पर, यानी कि आजाद शताब्दी नहीं, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। कितने? 75 साल हैं? 75, 75 ईयर पूरे हो गए। अब 76वां चल रहा होगा मेरे हिसाब से। समझे मेरी बात? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आज़ादी मिले हुए हमें कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। और इस संविधान के कारण ही हम इन 75 साल में बहुत से हमने मुश्किलें सही है, लेकिन संविधान कभी कभी डगमगाया भी था। यानी कि बहुत से संशोधन भी इसमें समय समय पर किए गए, बहुत सी चीज़ें बदली गई, क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने लिख दिया और बाद में परिस्थिति के अनुसार चीज़ें नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे क्या किया गया? चीज़ों को बदला गया। क्योंकि एक पार्टी के नेताजी वोट ले रहे थे, मतलब जैसे एक कोई भी पार्टी उसका नाम लेके वोट ले रहे थे, फिर वोट लेके दूसरी पार्टी में घुस रहे थे, समझे ना। तो फिर ये तो लोगों के साथ अन्याय होता है। यानी कि उन्होंने तो एक अच्छा आदमी मान के उसको वोट दिया, वो दूसरे में घुस गया, फिर संविधान में नियम लिख दिया भाई अब तुम ऐसे वैसे नहीं जा सकते हो। समझे मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट है। एक बार वापस चलने ना, ये लास्ट वाला काम समझ में आया। अरे सिंपल सी बात है। यानी कि कोई भी काम उल्टा पुल्टा हो रहा है या डिस्टर्बेंस जैसा हो रहा है, तो फिर उसमें क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन। उसके तहत कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी दिक्कत हो रही होती है उसको सही किया जाता है, बस ये। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बेटा?
तो ये अपने इस पाठ की कुछ भूमिका देखी। अब अपन किताब से कुछ कुछ लाइंस पढ़ते जाते हैं और उनको समझते जाते हैं, ठीक है। इस पाठ में दे रखा है लोकतंत्र में संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इसका जवाब दे दिया मैंने। अभी तक मैंने पाठ नहीं पढ़ा था, लेकिन पाठ नहीं पढ़ने से पहले मैंने बहुत चीज़ें बता दी, इसका जवाब मिल गया तुम्हें। संविधान की जरूरत क्यों है पता लग गया। देश का शासन चलाने के लिए, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए। क्लियर। दूसरी बात, संविधान कैसे बनते हैं, बताओ कैसे बनते हैं। संविधान कैसे बनते हैं, कैसे बना होगा संविधान। यानी कि बड़े बड़े महान लोगों ने, यानी कि वे लोग जो बहुत शिक्षित और होशियार थे, है ना, बुद्धिमान थे, उन लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया और उनको ये काम सौंपा गया, तुम क्या करो, एक भारत के लिए संविधान बनाओ। दक्षिणी अफ्रीका के लोगों ने बनाया संविधान नहीं, बहुत सारी बात करेंगे अपन, ये फालतू हर किसी से पढ़ के मत सुना मेरे को, ठीक है ना। तो अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। कैसे बनते हैं मैंने बता दिया कि यानी कि इन्होंने अपनी एक कमेटी का गठन कर लिया और उसके अनुसार इन्होंने संविधान बनाए काम। दूसरा, संविधान किस तरीके से बनता है। संविधान बनाने के लिए किसी तथ्य पर बहुत गहन अध्ययन किया जाता है, बहुत अच्छे से विचार विमर्श किया जाता है कि भाई ये कानून लायक नहीं लायक, अगर जनता को पसंद नहीं आया या इसमें कोई दिक्कत हो गई या फिर इसमें कोई भी अनबैलेंस्ड चीज़ हो गई तो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो लोगों के सामने ऐसी चीज़ पेश करना जिसको वो खुशी खुशी क्या करें, अपना ले, ये चीज़ है। अगर सरकार प्रतिबंध लगा दे तुम 1 घंटे से ज़्यादा दिन में फ़ोन नहीं चला सकते हो और ये संविधान में लिख दे फिर तुम तो परेशान हो जाओगे साले। तो ये बात नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते ना ऐसी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें लिख सकते हैं जो मतलब देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि किस प्रकार एक बेस्ट संविधान हम देश के लिए तैयार करें और शासन चलाए, उसके बारे में यहाँ बात दे रखी है। नेक्स्ट देखो, लिख रखा है एक बार संविधान बन जाने के बाद उसमें बदली स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। बता दिया ना, संविधान संशोधन, यानी कि समय के अनुसार संविधान में समय समय पर क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो यही बात बोल रहा है कि संविधान में कुछ कुछ जानकारियाँ समय समय पर बदली जाती है। क्या की जाती है, बदली जाती है। क्लियर है बिल्कुल या नहीं। अब ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे रखा है, तुम इसको आराम से पढ़ लेना मन हो तब, बाकी अपने काम का ज़्यादा ये नहीं। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, कौन सा संविधान, लोकतांत्रिक संविधान। अब यहाँ पे एक नेल्सन मंडेला, इसका पाठ तुमने कभी पढ़ा है क्या, पढ़ा है। कौन सी क्लास में था, 9th। अभी है तुम्हारे, हाँ। कौन सा चैप्टर, 2 नंबर इसमें तो है ये। इसमें तो नहीं, इंग्लिश में चैप्टर है क्या है, इंग्लिश में आएगा शायद क्या नेल्सन मंडेला, मैंने पढ़ा था ये इंग्लिश में आएगा तुम्हारे। ये लड़की एक लड़का, पहले ये बताओ। लड़का। हाँ, मैं पहले कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, कभी मैंने देखी इसमें। मेरे को नहीं, मैंने फोटो नहीं देखा था, फोटो दिया आज देखा है, लेकिन पहले मैं कंफ्यूज था, ठीक है। फिर कंफ्यूजन क्लियर हो गया, सब सर ने पढ़ाया था तब। तो तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाए, अभी क्लियर कर दो, समझे। आ जाओ, छुट्टी पर कल तू थी, आज वो, बात तो वही है ना। कल तो वो दीदी यस, अभी इनके क्लास चल रही है, लाइव तो चल रहे थे, है ना। फिर अपन स्टार्ट करेंगे, थोड़े से लेट होगी, 10 मिनट चलेगा, 3 बजने को आई। कोई बात नहीं ना, देखना है इंशाल्लाह। हाँ, आज थोड़ा सा लेट है बारिश के कारण, ठीक है। यस, नेल्सन मंडेला की हम बात कर रहे थे, किसकी, नेल्सन मंडेला। अच्छा, क्या सोचता था, सुनना, इसकी साइकोलॉजी क्या थी, अपने माइंड में क्या सोच रहा था, बताओ। वही वो पेड़ पर प्रयोग किए थे, वो 2 बार प्रयोग किए थे। अरे सुनो, हाँ बता ना, सही है, गलत देखो है, 1 मिनट ना, बहुत मजा आएगा अभी। हाँ, कुछ किसने, नहीं पढ़ा। हाँ बताओ।
बता। नेशनल मंडेला ने पेड़ पर प्रयोग किए थे। पेड़ पर, अरे मतलब वो पौधे पर। मटर पर हाँ। हैं? उसने पाया कि एक छोटा है, बड़ा है, हाँ। उसे फिर क्या, मैं तो भूल गई कब के बड़ा। अच्छा कौन सी आने सब्जेक्ट आने में? लगा, ऐसा ये हो कौन गया सी था। सब्जेक्ट में? ये साइंस में। साइंस में? मैं तो सामाजिक पढ़ा रहा हूँ। ये साइंस सामाजिक में नेशनल मंडेला कहाँ से आए? तो मेंडल कौन था? अरे हाँ, मेंडल था। मेंडल अलग है और यार। नेल्सन मंडेला अलग अलग है। है। तो समझा करो मेरी बात। मैं पढ़ा था नहीं कोई बात नहीं, देखो इसका कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया ना, अब इसको करेक्ट याद हो गया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान तो किसी का होता ही नहीं है। यस। अब ये क्या सोचता था, सुनना। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे, सबको सम्मान के अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। क्या समझ आया इसने, क्या बोला है कुछ? गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, काले और व्हाइट। काले और गोरे। काले व्हाइट। अरे हिंदी में बोल जाओ, काले और गोरे। अब उसके खिलाफ संघर्ष की बात कर रहा है, यानी कि गोरे लोग काले लोगों पे क्या करते थे? अत्याचार करते थे, बुरा मतलब बिहेवियर था उनका, अच्छा बिहेवियर नहीं था बिल्कुल, ठीक है ना, अच्छे से पेश नहीं आते थे, या सुविधाओं से संबंधित भी कोई दिक्कत इनको हो सकती है। तो इसके बारे में बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध भी किया है। अब ये क्या बोल रहा है? ये एक ऐसा लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज चाहता है जिसमें सभी लोग, काला गोरा पीला लीला हरा कैसा भी हो, सभी लोग क्या रहें, साथ में मिल के रहें। ऐसा समाज कौन चाहता है? नेल्सन मंडेला। ये बात इसने बोली थी। अब हाँ समझा दे इसको, समझा? नेल्सन मंडेला जो था, इसने गोरे लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया था। यानी कि ये ऐसे चाहता था कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले और गोरे लोग हैं, इसमें उनमें भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है ना, रंग के आधार पर लोगों को बांटा नहीं जाए। वो एक ऐसा लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज चाहता था जिसमें सभी लोग कैसे भी कलर का हो, ठीक है, सारे लोग क्या रहे? मिल के रहे। कैसे रहे? मिल के। और इसके लिए इसने बहुत संघर्ष किया था और ये मरने के लिए भी तैयार था इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या चाहता था ये? कि लोगों को एक रखना, सभी लोगों को मिलजुल के रखना चाहता था। एक ऐसा स्वतंत्र समाज ये चाहता था, डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब अपन लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो इसकी बात, इस स्टेटमेंट पर ही पूरा जो पार्ट है ये आधारित है ना, यानी कि ये टॉपिक आधारित है। देखो, नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। किसका मुकदमा चलाया? देशद्रोह का मुकदमा। देखो, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार, यानी कि जो गोरे लोग थे उनकी सरकार ने इस आदमी पर कौन सा मुकदमा चलाया? देशद्रोह का। बोल रहा था तू देश तोड़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था? जोड़ रहा था। यानी कि एक अच्छी पहल की थी ना इसने कि सभी मिलजुल के रहो, मस्त रहो, सभी एक दूसरे का सहयोग करो, सभी एक दूसरे के काम आओ। लेकिन यहाँ पे तो सरकार ने साले इसको पकड़ लिया, साला ये क्या है, अपने मामले बिगाड़ देगा अच्छे से। नेक्स्ट, उसे और 7 अन्य नेताओं को 1964 में, सुनना, देश में रंग भेद चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन क्या दे दिया गया था? कारावास। रंग भेद के आधार पे क्या होता था? शासन व्यवस्था चलती थी। यानी गोरे लोग अंकित, गोरे लोग काले लोगों पे क्या करेंगे? राज। इस प्रकार का शासन चलता था। तो ये नेल्सन मंडेला और इसके साथ 6-7 जने और थे, सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया और कारावास दे दिया। क्या बोला? आप बैठे रहो साले, तुम हमारा व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। 28 साल उनको जेल में तो लगा। ये बात अपन को यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। 28 वर्ष ये क्या? नेक्स्ट, 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी भयावह जेल
रोबेन द्वीप में रखा गया। कहाँ रखा गया? रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप में रखा गया था। ठीक है, अब ये उसी से संबंधित, ये चित्र दिख रहा है ना, ये उसी से संबंधित है। सर उस देखो, रोबेन जेल में क्या होता है? साउथ अफ्रीका हिस्ट्री ऑनलाइन, ये कुछ उससे ये इमेज उठाया गया है। ठीक है, साइन बोर्ड जिस तनावपूर्ण संबंधों को चलता है, साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा, देखो हिंदी में लिख रखा है, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घूमे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही क्या करेंगे? गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच के खा जाएंगे। ये तुमको चेतावनी दे दी गई है, समझ गए? तो ये वहाँ की सरकार ने ऐसा नोटिस लगा रखा था कि तुम कहीं इधर उधर घूमते फिरते दिख गए तो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। कौन गोले गोरे को काले को? ये मैं सरकार किसकी थी? गोरे लोगों की थी ना, तो उन्होंने ही मतलब काले लोगों पे अत्याचार किया होगा। ऐसा अत्याचार तो किया। ऐसी कंडीशन अपन को यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। किसके खिलाफ? रंग भेद, यानी रंग के आधार पर लोगों को बांटना, रंग के आधार पर लोगों को बांटना। देखते हैं क्या होता है इसमें। अब रंग भेद नस्ली रंग भेदभाव पर आधारित होता है। किस पर? नस्ली, यानी कि नस्ल के आधार पर, जैसे कोई मतलब किसका कलर काला है तो उसके जो भी वंशज होंगे उसका कलर भी लगभग उससे मिलता जुलता होगा, और गोरों का जो कलर है उनका भी उनके वंशज से मिलता जुलता ही होगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में यही व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? कि रंग भेद के आधार पर लोगों को अलग अलग विभाजित कर देना। अब ये व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी, यानी यूरोप से लोग आए थे दक्षिण अफ्रीका में, गोरे लोग। जिस प्रकार हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे ना, वो हमको कमतर समझने लगे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसे हुआ। यूरोप के लोग आए, गोरे लोग, और वहाँ पर आकर बस गए और वहाँ के काले लोगों पर क्या कर दिया? अत्याचार, और अपना शासन चलाने लगे। और अंकित बहुत सी मुश्किलें वहाँ पर देखने को मिली। हाँ, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र सुल्तान, वो टॉपिक खत्म हो गया। ये भैया रंग भेद वालों की ना। हाँ, यस, हाँ, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैं बताऊं? नहीं, ये बता देगा। मैं बताऊं? जल्दी बता, बता। यूरोप से लोग दक्षिण अफ्रीका में आए थे। यूरोप से लोग, हाँ बहुत अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में आए थे। हाँ, तो उन कालों को मतलब हाँ, जो वहाँ के काले लोग थे उन पर उन्होंने अत्याचार किया था, या फिर रंग नस्ल भेद के आधार पर उन्होंने भेदभाव किया था। ठीक है, इतना से पढ़ा था। ठीक है, खुश? अब तो थोड़ा सा एक्टिव रहा। अगर नींद आ रही तो आराम से बैठ, सीधा सावधान की मुद्रा में। मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, नींद तो मैं ही निकाल लो जाऊँ, तुम्हें नहीं पढ़ो, रहने दो, निकाल लो कि नहीं। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह, किस तरह, जिस प्रकार अपन को कब्जा किया था ना अंग्रेजों ने, हाँ सर, तो वहीं पर यूरोप की सरकार ने, सुनना, हथियारों और जोर जबरदस्ती से उनको क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। तो जैसी स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी वैसी स्थिति हमारी थी। बिल्कुल सही बात। देखो, भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में, सुनना, गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में आकर बस गए और स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। और स्थानीय शासन को हाथ में ले लिया तो फिर क्या होगा? वहाँ के लोग पिचक जाएंगे, निपट जाएंगे उनका मामला। नेक्स्ट, रंग भेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर क्या कर दिया था? बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग क्या था? काला। रंग काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था, 1/3, यानी कि कम लोग थे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और उन्हें अश्वेत कहा गया। उनको क्या नाम दे दिया गया? अश्वेत, कि तुम अश्वेत हो, यानी कि सफेद नहीं हो। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें भी थी, जिनको किस नाम से जाना गया? रंगीन चमड़ी, यानी कलरफुल चमड़ी, है ना, ये बात है। और ये लोग भारत से आए हुए थे। 3 तरह के लोग अपन को यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, श्वेत, अश्वेत और रंगीन। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे, यानी गोरे जो लोग थे वो क्या चाहते थे? हैं ये काले लोग क्या है? आज भी काले कलर को कमतर समझते हैं लोग। कोई क्लास में काला होता है तो लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ सर, इसीलिए तो संविधान बनाया। किसी को काला बोल ही दिया, वो जाएगा पुलिस के पास, कोर्ट में जाएगा, केस कर देगा।
बस सबूत चाहिए, इतना तगड़ा चक्कर कटाएगा तुम्हें पता लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। और सुनना ध्यान से, एक और चीज इन्होंने की, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया इनको। जो अश्वेत लोग थे, रंगीन लोग थे, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ये लोग अगर वोट डाल लेते हैं तो क्या होगा, सरकार इनकी बन जाएंगी और वापस ये जो अश्वेत लोग हैं वो श्वेतों पर क्या करेंगे, हैं, अत्याचार नहीं करेंगे। उनका मतलब जो भी कमान उनके हाथ में वो अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं, इनको अधिकार ही नहीं दिया, वोट डालने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब अपन को सरकार दिलाने का अधिकार भी नहीं है। क्यों नहीं था सर, मैं बताऊं क्यों नहीं था? क्योंकि गोरों की संख्या कम थी और कालों की ज्यादा थी। हाँ, अभी बताया ना 1/3, मैंने बता दिया 1/3। 3/4 है बढ़िया था। नेक्स्ट, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। ध्यान इधर बेटा, मैं आगे पढ़ता जा रहा हूँ तो समझते जाओ साथ साथ ही। रंग भेद की जो शासकीय नीति थी वो अश्वेतों के लिए खास तौर पर कैसी थी, दमनकारी थी। कैसी थी, यानी कि वो एक ऐसी नियम कानून लाते थे जिसकी मदद से अश्वेत थे वो जो दुख दर्द पाते थे, मुश्किलों में रहते थे, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि गोरे लोगों की बस्तियों में वो जा ही नहीं सकते थे। ठीक है ना, जैसे आज भी मतलब गाँवों में बहुत ज़्यादा होता है, सिटियों में बहुत ही कम होता है कि मतलब भेदभाव होता है, इसे कह सकते हैं, होता है ना, अपन भी जानते हैं। और अपने पुराने लोग हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं, अपन तो आजकल क्या होते हैं समझ जाते हैं। सही है ना, सही बात है, भेदभाव होता है। भले किसी भी पॉइंट को लेकर देख लो तुम, बहुत सारे पैरामीटर होता है, कोई सा पैरामीटर लेके देख लो। किसी को पानी नहीं पीना देते हैं। नहीं, वो बात अलग है बेटा, वो हाई लेवल की बात है। अपन छोटी छोटी चीजें देखते हैं, छोटी छोटी चीजों में ऐसा होता है। और सर ठीक है, आज गैजा लगे तो पाउडर लगे, लेकिन थोड़ा पैसा काला करने से बहुत सारा। नहीं, कलर वाली बात तो अपन कर ही नहीं रहे, अपने तो सभी का कलर सेम है। सर डॉक्टर भीमराव अपने गांव से शिक्षा लेने से बाद में गांव से आ रहे थे, पहले वो पढ़ा था ना, हेडपंप में पानी पी रहे थे, उनको पीटा था। हाँ, ये नाटक हमारे कॉलेज में हुआ था, पूरा नाटक हुआ था, मैंने ही देखा था। भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी ना, हाँ उस समय मेरे को पहले नहीं पता था, जब ये नाटक हुआ ना तब पता चला। क्या उनका बहुत मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मतलब लड़कियों ने किया था, बीएड वाली लड़कियों ने। तो उसमें क्या था कि वो पढ़ने जाते थे ना, जब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ने जाते तब मतलब उनको अलग थलग रखा जाता था, ऐसे मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगी, जैसे अदर स्टूडेंट एक अलग ही बिहेवियर करते थे उनके साथ, समझे ना। तो कुछ ऐसी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। और फिर भी उन्होंने अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जब एक अच्छी पोस्ट पे चले गए, तो उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये चीज़ जरूर डिफाइन की कि समानता का अधिकार लोगों को देना पड़ेगा, यानी कि सभी को क्या रखें, समान। क्योंकि असमानता जो होती है वो क्या है कि मतलब तानाशाही जैसा माहौल होता है, लोगों में भेदभाव लाती है। हाँ, समझे ना ये चीज़। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे अपने मुरला की ग्राम पंचायत है, यहाँ अपना गाँव है, ठीक है, वोट तो अपन ही दे रहे हैं। क्या होगा अगर समानता न रखे, वहीं पर सारा डेवलपमेंट करें, यहाँ कराए नहीं, तो असमानता होगी नहीं, बताओ यहाँ के लोगों को असुविधा होगी नहीं होगी। तुम्हारा एग्जाम्पल ले, नीलोद से तुम्हारी ग्राम पंचायत, ठीक है, अब वहाँ टंकी बना ले, तुम्हारे यहाँ बनाई नहीं, विरोध करोगे कि नहीं करोगे? तो ये बात पहले से संविधान में लिख दी कि भाई क्या करोगे, हमेशा संविधान की समानता का पालन करोगे, सभी लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाओगे। अभी जो एक प्रेरक की एक भर्ती निकली थी पता है, उस पर रोक लगा दी कोर्ट ने। क्या बोला कि तुम ले कैसे रहे हो, इनको ऐसे ले रहे हो, एक दिन बुला लिया, जो आए उनको ले लिया, बाकी कुछ अरे लेने के कुछ पैरामीटर तो रखो। तो मतलब उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया। जो पीछे से आ रहे लोग 2 दिन लेट हो गए, किस कारण नहीं आ पाए, वो तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते, भले वो ज़्यादा सक्षम है। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी अपन को देखने को मिली है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो संविधान में समानता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, अब वापस अपन दक्षिण अफ्रीका में चले जाते हैं। वापस इधर भी आना पड़ता है ताकि अपने देश की कंडीशन भी अपन साथ साथ कंपैरिजन कर लें। परमिट होने पर ही वे गाड़ी में जाकर काम कर सकते थे, यानी कि अगर अश्वेत लोगों को कहीं जाना है, या मतलब फॉर एग्जांपल किसी गोरे लोगों के वहाँ पर किसी भी उद्योग में या कहीं पर भी काम करना है शॉप पर, तो उनको परमिट लेना पड़ता था। अगर इधर उधर जाना है ना कहीं, तो भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं इधर उधर मेरे आवश्यक काम में जाना चाहता हूँ। तो गोरे लोगों से उन सरकार से लेते कि मैं अश्वेत हूँ और मेरे को इधर उधर जाना रहता है। हाँ, ये असमानता दिख रही है ना, हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि ये असमानता है। देखो, रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल यानी तालाब से संबंधित है,
सार्वजनिक शौचालयों तक गोरे और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। यानी कि उन्होंने अलग अलग डिफाइन कर रहा था लोगों के अकॉर्डिंग कि गोरे लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाएं और काले लोगों के लिए कम सुविधाएं, ये चीज़ थी। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। बस याद रखना, पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम किसे कहते हैं, समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट बता दिया ना, सुविधाएं कितनी अलग कर रखी थी इन्होंने, बस आसान है। नेक्स्ट, काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते, यानी कि गोरे लोगों की कुछ रिजर्वेशन में जगह रहती थी, वहाँ पे काले लोग जा नहीं सकते थे। इसके अलावा वो मतलब गोरे लोगों के जो पूजा स्थल थे जो भी थे वहाँ पर भी जो काले लोग थे वो नहीं जा सकते थे। देख लो कितनी असमानता है, इस स्टोरी से तुम पता लगा सकते हो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत ने भी एक अच्छा सहयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, पता है ना तेरे को, पढ़ा था हमने, है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद में भी भारत ने मतलब एक अच्छी पहल की थी। ठीक है। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था, यानी कि वो नहीं तो संगठन बना सकते, आज अपन ग्रुप बना सकते हैं, मैं चाहूँ तो मेरा खुद का ग्रुप, मेरी पार्टी बना सकता हूँ और चुनाव लड़ सकता हूँ, वैसे मेरे को ऐसा करना नहीं है लेकिन कर सकता हूँ, अधिकार है। उस समय काले लोगों के पास ऐसा अधिकार वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था वहाँ का। अब बात करते हैं 1950 की। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष कर दिया। अब 1950 से इन्होंने संघर्ष क्या कर लिया, स्टार्ट किया, बोला कि अब हम इन श्वेत लोगों के खिलाफ क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे और इनसे हमें क्या होना है, मुक्त होना है। अब ये क्या करते थे, विरोध का प्रदर्शन करते थे, अलग अलग चीज़ों पर सरकार का क्या करते थे, विरोध करते थे। दूसरा, समय समय पर हड़तालें करते और इस भेदभाव की वाली शासन व्यवस्था का ये क्या करते, विरोध करते। नेक्स्ट, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले, यानी कि इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया और उस संगठन के तहत ये क्या करते थे, मतलब अलग अलग सभाएं मीटिंग करते। और इसमें कौन कौन जुड़े थे सुनना, एक तो मजदूर संगठन, मजदूर वर्ग के जितने भी लोग थे वो इस संगठन से जुड़े थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि वहाँ की एक पार्टी थी, वो भी इसमें शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी क्या चाहते थे कि भाई रंग भेद को क्या करें, समाप्त करें। कभी कभी तुमने देखा होगा बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, हमें धरकारे देते हैं, हॉस्पिटल में जाना कभी डॉक्टर के पास, हाँ सर, डॉक्टर से ज़्यादा नर्स से गुस्सा करती है, वो सबसे ज़्यादा डांटती है ना। और कोई डॉक्टर पोलाइटली बात करता है, कोई ऐसे ऐसे देखता है क्यों आया, नहीं आता तो अच्छा रहता। तो बिल्कुल गोरे लोगों में से भी खराब नहीं थे, है ना, कुछ पॉइंट में अच्छे थे। वो चाहते थे कि यार इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे ना। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पर देखने को मिलती। तो फिर ये जो आंदोलन हुआ था इसमें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई, यानी कि गोरे लोग भी कुछ मात्रा में इस संघर्ष में साथी बने और उन्होंने इस संघर्ष को क्या किया, सफल बनाया। दूसरे देशों ने इसकी निंदा की, यार ये दक्षिण अफ्रीका का काम बहुत गलत है, मतलब रंग के आधार पर लोगों को क्यों अलग करते हैं, जबकि अपने यहाँ इतना भेदभाव नहीं था जितना कि अपन को वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। इतने मतलब अलग सुविधा और इतना हमें नहीं देखना था। नेक्स्ट, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वालों की क्या कर दी, हत्या कर दी और अपना शासन क्या रखा, जारी रखा। देखो कितनी पावरफुल सरकार बन गई थी। वो सरकार क्या कर रही थी, जो गोरे लोगों की सरकार, जो विरोध कर रहे थे उनको निपटा रही थी। तो ये चीज़ अपन को देखने को मिली। बाकी का कल तो अब एक नए संविधान की ओर, यानी कि अब इस मामला से कैसे निपटा गया, आखिर क्या हुआ होगा, इसकी बात हम करेंगे कुछ समय पश्चात, 24 घंटे पश्चात, कल, ठीक है।